हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 की प्रश्नावली 6.5 का प्रश्न नंबर 4 और 5 हल करेंगे। प्रश्न 4 में कहा गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो जैसा कि कहा गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है और साथ ही साथ इसका कोण C समकोण भी है, अर्थात जो त्रिभुज ABC होगा वो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा। तब हमने यहाँ एक समकोण त्रिभुज ले लिया जिसमें जहाँ 90 अंश का कोण बन रहा है वहाँ हमने C लिखा। इसके एक शीर्ष को A और दूसरे बचे शीर्ष को B ले लिया। साथ ही साथ इस त्रिभुज में जैसा कि हमसे कहा गया यह है समद्विबाहु है, अर्थात इसकी जो दो भुजाएं होंगी AC और BC वे बराबर होंगी। तब लिखा गया त्रिभुज ABC में AC बराबर BC और साथ ही साथ कोण C बराबर कितना है 90 अंश। अब चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है तब हम यहाँ पर पाइथागोरियस प्रमेय लगा सकते हैं। पाइथागोरियस प्रमेय यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखा गया त्रिभुज ABC में पाइथागोरियस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरियस प्रमेय को शॉर्ट में हम PGT लिखते हैं, तो PGT द्वारा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बोला जाता है समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को, अर्थात AB को। तो कर्ण के स्थान पर हमारा AB आएगा बराबर L लंब, लंब हमारा हो गया AC स्क्वायर प्लस आधार BC स्क्वायर। लेकिन हमें सिद्ध क्या करना है, AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। यहाँ दाईं और बाईं ओर हमारा AB तो लिखा है, लेकिन इस दाईं ओर हमारा AC स्क्वायर और साथ में BC स्क्वायर आ रहा है। अगर इस BC को हम AC बना दें तो ये हमारा AC और AC जुड़ जाएंगे। तो जैसा कि प्रश्न में हमने लिखा था कि AC और BC परस्पर कैसे हैं, बराबर हैं। तो चूंकि AC बराबर है BC के, अतः इसमें हम BC हटा के उसके स्थान पर क्या रख देंगे, AC। तब यही हमारा हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यहाँ दाईं ओर हमारे AC स्क्वायर और AC स्क्वायर दोनों ही जुड़ गए। AB स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2AC स्क्वायर। और यही हमसे सिद्ध करने के लिए कहा गया था कि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। सिद्ध कीजिए। अब करते हैं हम इसी प्रश्न का अब 5वां प्रश्न। इसमें कहा गया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AC बराबर BC है। यदि AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर है तो सिद्ध कीजिए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। तब हमने यहाँ एक समद्विबाहु त्रिभुज ले लिया जिसके शीर्ष क्रमशः A, B और C लिए गए। प्रश्न में कहा गया था कि AC बराबर है BC के, तो AC बराबर है BC के और साथ ही साथ AB स्क्वायर बराबर दिया गया हमें 2AC स्क्वायर, यह संबंध बताया गया है। तो लिखा गया चूंकि त्रिभुज ABC में AC बराबर है BC के और साथ ही साथ हमसे कहा गया है AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर। तो इस 2AC स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, AB स्क्वायर तो हमने वैसे का वैसा ही लिख दिया, लेकिन 2AC स्क्वायर को हमने AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लिख दिया। अब प्रश्न में हमें बताया गया है कि जो AC बराबर है वो BC के है, तो लिखा गया यहाँ चूंकि AC बराबर BC। तब यहाँ हम AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर में इस AC को हटा के BC लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख दिया गया AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस दूसरे AC को हटा के उसकी जगह पे हमारा BC आ जाएगा, तो AC स्क्वायर बन जाएगा हमारा BC स्क्वायर। अब अगर यहाँ देखा जाए तो इस AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर में हमारे इस त्रिभुज ABC की तीनों ही भुजाएं आ रही हैं और यहाँ देखने पर यह पता चल रहा है कि जो AB इस
इस भुजा का वर्ग है, AB का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। और यदि किसी त्रिभुज में उसकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वह त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज होता है। तो हम यहाँ लिख देंगे, चूंकि त्रिभुज ABC में उसकी दो भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार हमें इस प्रश्न में यह सिद्ध किया कि यह एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था।